नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज के अंक में हम प्राणायाम की चर्चा करेंगे, जिसको हमने लिया है योग शिखोपनिषद से। योग शिखोपनिषद से लिया है, अध्याय 1 है। अब हम इसमें ये देखेंगे कि क्या प्राणायाम द्वारा ही मन को वश में किया जा सकता है, अथवा मन को वश में करने का और भी कोई तरीका, और भी कोई मेथड, और भी कोई उपाय हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि यू एंड योगा चैनल पर हम हमेशा शास्त्रों से ही लिए हुए वचन द्वारा ही अपने प्रत्येक एपिसोड को बनाते हैं, और प्रमाण स्वरूप हम आपको वो श्लोक भी स्क्रीन पर दर्शा देते हैं। आप चाहें तो उनको नोट भी कर सकते हैं। इसी प्रकार के बहुत सारे प्राचीन ग्रंथों से सामग्री आपको लेकर आते रहेंगे। तो प्रारंभ करते हैं योग शिखोपनिषद अध्याय 1 से, और देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया मन और प्राण के विषय में। श्री महेश्वर के प्रति ब्रह्मा जी बोले कि हे शिव जी, सब जीव सुख दुख और माया जाल में घिरे हुए हैं, उनकी मुक्ति कैसे होगी? कृपा करके आप कहिए। हे देव, मनुष्यों को सर्व सिद्धिप्रद माया जाल का काटने वाला, जन्म और मृत्यु, जरा एवं व्याधिनाशक और महासुख देने वाला कोई मार्ग यदि हो तो कृपा करके कहिए। जन कल्याण के लिए उसको कहिए। तब श्री महेश्वर बोले कि हे ब्रह्मा, कैवल्य रूप परम पद है, मोक्ष की स्थिति परम पद है। यह योग के बिना नाना प्रकार के मार्गों से प्राप्त होना कठिन है। अर्थात योग ही एकमात्र मार्ग है मोक्ष प्राप्ति के लिए, जिसके साथ ज्ञान यदि मिल जाए तब यह बहुत सरल हो जाता है। वह तो केवल सिद्ध मार्ग महायोग से ही प्राप्त होता है। वह मीन्स मोक्ष। सिद्धि देने वाले प्राणायाम योग मार्ग के बिना और मार्गों से मन को वश में करना सहज नहीं है। मन इतना चंचल है कि उसको वश में करना सहज नहीं। योग मार्ग द्वारा मन को आसानी से वश में किया जा सकता है। अब ये कैसे संभव है, इसका वर्णन आगे कर रहे हैं। तो ये था श्लोक संख्या 1, 2 और 3। अब हम आते हैं श्लोक संख्या 59, 60, 61 और 62 पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। उनको आप देख सकते हैं। तो कहा गया, क्योंकि मन प्राण के अधीन है, जैसे रस्सी से पक्षी बंधा रहता है, उसी प्रकार सब जीवों का चित्त भी प्राण के साथ बंधा हुआ है। बहुत सुंदर उपमा दी गई है। जिस प्रकार से रस्सी को यदि पक्षी के पैरों में बांध दें तो वो कितना ही ऊंचा जाए, लौट फेर कर उसको नीचे ही आना पड़ता है। उसको जब चाहें खींच सकते हैं, उसकी उड़ान कितनी भी ऊंची हो जाए उसको नीचे खींच सकते हैं। इसी प्रकार प्राण और मन का संबंध है। मन कितनी भी दूर गति कर ले, परंतु वो प्राण के साथ बंधा हुआ है। प्राण जब चाहे उसको खींच करके अपने वश में कर सकता है। तो ये रस्सी और पक्षी के उदाहरण द्वारा मन और प्राण की एक रूपता का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं। यदि कोई चाहे कि मैं विचारों द्वारा, थॉट पावर द्वारा उस मन को वश में कर लूँगा, तो ऐसे नाना प्रकार के विचार करने से मन बाध्य नहीं होता। यदि कोई ये सोचता है कि मैं अपने विचारों द्वारा ही मन को वश में कर लूँगा, अच्छे अच्छे विचारों द्वारा अपने मन को बाधित कर लूँगा, अपने मन की गति को नियंत्रित कर लूँगा, अपने मन की चंचलता को दूर कर लूँगा, अपने मन को शांत कर लूँगा, केवल विचारों द्वारा ही, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ के, सत्संग द्वारा, मनुष्य अगर यदि ये सोचे कि मैं केवल विचारों द्वारा ही अपने मन को वश में कर लूँगा, तो उसका यह सोचना किस हद तक सही होता है, ये आगे वर्णन करते हैं। आगे कहते हैं, उसको जीतने का एकमात्र उपाय प्राण का संग ही है। उसको मीन्स मन को जीतने का एकमात्र उपाय प्राण ही हैं।
क्योंकि मन प्राण द्वारा बंधा हुआ है। प्राण रस्सी है और मन पक्षी। पक्षी रस्सी द्वारा बंधा हुआ है और वो रस्सी प्राण है। अब मन कितनी भी गति कर ले, यदि प्राण उसे चाहे, जब चाहे खींच करके अपने पास ला सकता है, अपने साथ एक रूप कर सकता है। तो मन और प्राण बंधे हुए हैं। ये केवल योग द्वारा ही संभव है कि आप प्राणों पर नियंत्रण स्थापित करके मन पर भी नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। आगे कहते हैं, प्राणायाम नहीं करके प्राण के जीते बिना मन को जीतने का अन्य कोई उपाय नहीं है। यह प्राण भी सिद्ध उपाय महायोग के बिना सिद्ध नहीं होता। केवल कोरा तर्क वितर्क वाद विवाद करने वाले शास्त्रों की युक्तियों से अपना समय नष्ट करना होता है। विभिन्न प्रकार के तर्क वितर्क और वाद विवाद और विचार करने से ये मन कभी भी वश में नहीं आता। आप जितना भी प्रयास कर लीजिए, जितना भी ट्राई कर लीजिए, ये मन वश में जब ही आएगा जब आपके प्राण उसको खींच कर के लाएंगे, उसको वश में करेंगे। और प्राण उसको वश में कब करेंगे? जब आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो ये बहुत गहरी डीप बातें हैं जो हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं, और जो इनको अपनाता है उसको उसका पूरा फल मिलता है। इसका एक उदाहरण है अनुलोम विलोम। यदि आप कुछ माह तक निरंतर करते रहें तो आपको लगने लगेगा कि मेरा मन की चंचलता दूर हो रही है और मेरा मन मेरे वश में हो रहा है, और अब मैं इसको जहाँ लगाना चाहूँ अपने चित्त को वहीं लग रहा है। तो यही इन ग्रंथों में वर्णन किया गया है। आगे कहते हैं, महायोग के बिना तर्क वितर्क वाद विवाद करने वाले शास्त्रों की युक्तियों से अथवा मंत्र और औषधि से वश में नहीं होता। ये मन किसी भी प्रकार से वश में नहीं होता। चाहे आप मंत्र पढ़ें, चाहे आप औषधियाँ खाएं, चाहे शास्त्र पढ़ें, चाहे तर्क वितर्क करें, चाहे वाद विवाद करें, चाहे कितना भी विचार करें, परंतु ये मन वश में नहीं आता। प्राण को वश में करने के लिए महायोग ही एकमात्र सिद्ध उपाय है। जो लोग इस सिद्ध उपाय को न जानकर योग के मार्ग में चलते हैं, उसे खंड ज्ञान हेतु योग साधन में क्लेश ही होता है, फल कुछ नहीं होता। तो भगवान शिव का कथन है कि इस मूल बात को जाने बिना कि प्राण ही मन को वश में कर सकता है, आप जितने भी साधन कर लें उनका कुछ भी फल नहीं होता है। वर्तमान में तो जो मनुष्य है, प्रेजेंट टाइम में जो मनुष्य है, वो वायुयान चला रहा है, एक से एक आधुनिक उपकरण चला रहा है, आकाश की गति को नाप रहा है, पाताल की गति को नाप रहा है, परंतु अपने मन की गति उसके नियंत्रण में नहीं है। कितनी बड़ी विडंबना है। आप पानी के भीतर प्रवेश कर पा रहे हैं, आप आकाश के भीतर जा रहे हैं, आप अंतरिक्ष में चले जा रहे हैं, आप दूसरे ग्रहों पर निवास करने की योजना बना रहे हैं, पर आपका मन ही आपके वश में नहीं। वही आपको इस संसार में सबसे ज़्यादा दुखी कर रहा है। तो इन सब का मूल कारण यही है कि इसके बेस को हम नहीं जानते, इसके आधार को नहीं जानते। प्राण की शक्ति द्वारा ही अपने मन की चंचलता दूर की जाती है, अपने मन को वश में किया जाता है, अपने मन से इच्छानुसार कार्य लिया जाता है और इस संसार में सुखपूर्वक निवास किया जाता है। तो यदि ये बेसिक बात जान लें जो हमारे ग्रंथों में बताई गई है, तो हम न सिर्फ अपना जीवन सुधार सकते हैं, बल्कि हमारे संपर्क में जितने भी लोग आते हैं उन सब का भी जीवन सुधार सकते हैं। तो ये थी चर्चा प्राण और मन के विषय में कि किस प्रकार प्राण की शक्ति द्वारा मन को वश में करके एक आनंदमय जीवन जिया जा सकता है। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। इस चैनल पर हम आपके लिए प्राचीन शास्त्रों से ढूंढ कर सामग्री लाते रहते हैं जो आपके हितकारी है। और बताइए ये प्रयास कैसा है। आज का अंक यहीं तक, शेष अगले अंक में। आपका अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।